हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 214 चैप्टर नंबर 5 द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स। द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215 और अनुच्छेद 216 17 तक मैं पढ़ूंगी। तो ठीक है, चले स्टार्ट करें। ओके, चश्मा लगा लूँ मैं अपना ज़रा। तो दोस्तों, मैं आज बात कर रही हूँ चैप्टर नंबर 5 द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 214 सेज हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स। देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। क्या कहा जा रहा है? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। कौन सा अनुच्छेद बताता है? ये अनुच्छेद हमें बताता है 214। 214 में कहा जा रहा है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 215 कहता है हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। उच्च न्यायालय क्या है? वो अपने आप में क्या है? एक अभिलेख न्यायालय भी होंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट है अभिलेख न्यायालय, जो भी दस्तावेज हैं उनको रिकॉर्ड करके मेंटेन करके रखना होता है। तो ये कहा जा रहा है हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। 200 कॉन्स्टिट्यूशंस article says high courts to be court of record. Every high court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court, including the power to punish for contempt of itself. Contempt of itself यानी क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, यानी अपने आप को भी कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। फिर से मैं पढ़ देती हूँ। 217 article says high courts to be courts of court. Every high court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court, including the power to punish for contempt of itself. 216 article. 216 article says Constitution of High Courts. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें, ये अनुच्छेद बताता है 217 के बारे में। तो 216 आर्टिकल सेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स, यानी उच्च न्यायालयों का गठन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स, एवरी हाई कोर्ट shall consist of a chief justice and shall other judges. प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य जज होंगे। इसकी बात कर रहा है अनुच्छेद 216। क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालयों का गठन। एवरी हाई कोर्ट shall consist of a chief justice and such other judges as the president may from time to time deem it necessary to appoint. 200
article says 217 article says constitutions article 217 क्या कहता है? ये कहता है अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। 217 article says appointment and conditions of the office of a judge of a high court. Number 1, every judge of a high court shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal after consultation with the Chief Justice of India, the governor of the state, and in the case of appointment of a judge other than the Chief Justice of the High Court, and shall hold office in the case of an additional or acting judge, as provided in Article 224, and in any other case until he attains the age of 62 years. इन हाई कोर्ट के जजों की एज के बारे में बात की जा रही है कि 62 ईयर्स होगी इनकी जो एज है। प्रोवाइडेड दैट a judge may by writing under his hand addressed to the president resign his office, b a judge may be removed from his office by the president in the manner provided in clause 4 of the article 124 article for the removal of a judge of the Supreme Court. Number C, the office of a judge shall be vacated by his being appointed by the president to be a judge of the Supreme Court, or by his being transferred by the president to any other high court within the territory of India. Number 2, a person shall not be qualified for appointment as a judge of a high court unless he is a citizen of India and A has for at least 10 years held a judicial office in the territory of India, or B has for at least 10 years been an advocate of high court or of 2 or more such courts in succession. Explanation. For the purposes of this clause, number A, in computing the period during which a person has held judicial office in the territory of India, there shall be included any period after he has held any judicial office during which the period has been an advocate of a high court or has held the office of a member of the tribunal or any post under the union or a state requiring special knowledge of law. Number AAA is computing the period during which a person has been an advocate of a high court. There shall be included any period during which the person has held judicial office or the office of a member of a tribunal or any post under the union or a state requiring special knowledge of law after he became an advocate. Number B, in computing the period during which a person has held judicial office in the territory of India or been an advocate of a high court, there shall be included any period before the commencement of this constitution during which he has held judicial office in any area which was comprised before the 15th day of the August 1947 within India as defined by the Government of India Act 1935, or has been an advocate of any high court in any such area as the case may be. Number third,
If any question arises at to the age of a judge of a high court, the question shall be decided by the president after consultation with the Chief Justice of India, and the decision of the president shall be final. अब मैं इसको फटाफट हिंदी में पढ़ लेती हूँ, तो ठीक है दोस्तों। अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 215 अनुच्छेद कहता है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा। प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिसे राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों के बारे में। नंबर 1, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति से उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वे न्यायाधीश अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 में उपबंधित रूप में पद धारण करेगा और किसी अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक वे 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। परंतु नंबर का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा। यानी कोई भी न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति, जो राज्य का न्यायाधीश है वो उसकी नियुक्ति उसका जो भी उसको जो संबोधित राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा। नंबर खा किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 224 के खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। नंबर गा किसी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा उससे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर या राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी अन्य उच्च न्यायालय को अंतरिम किए जाने पर रिक्त हो जाएगा। नंबर 2, कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा यानी क्वालिफाइड होगा जब वे भारत का नागरिक है और भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, यानी 10 वर्षों तक वो न्यायिक पद धारण कर चुका हो। नंबर खा किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए नंबर का भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने की अवधि की संगणना करने में वे अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति न्यायिक पद धारण करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है या उसने किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है। नंबर का किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वे अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात न्यायिक पद धारण किया है या किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है। विधि यानी कानून का ज्ञान अपेक्षित है। नंबर खा भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने या किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से पहले की वे अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने यथास्थिति ऐसे क्षेत्र में जो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में समाविष्ट थी
न्यायिक पद धारण किया है या वे ऐसे किसी क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है। नंबर 3, यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो क्या होगा? तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। जो उनका सुझाव या सजेशन जो भी है, उनका जो विनिश्चय है वो फाइनल होगा। तो ये था यानी राज्यों में उच्च न्यायालयों का गठन, उसके बारे में बात की गई और ये पूरी प्रक्रिया। कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। तो कल अनुच्छेद 218 पढ़ूंगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आगे बढ़ाएं और कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन अवेयरनेस, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन अवेयरनेस से जुड़ी हुई जो एजुकेशन है उसको घर घर पहुंचाएं और अपने बच्चों को पढ़ाएं, बताएं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।